राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। दो चैनल्स हैं हमारे, दोनों को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरे साथ जुड़ गए हैं स्वामी व्यालोक जी, व्यालोक वाणी वाले। इनका चैनल है, इनको जरा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जब इनकी सब्सक्रिप्शन कम हो जाती है तो ये मेरे पे चढ़ जाते हैं कि अरे बाबा, जो ना हमारा चैनल लोग, आपके दर्शक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अभी इन्होंने मुझे हड़काया गया है, आपके दर्शकों का सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा है मेरे चैनल पे। तो इनका चैनल सब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो व्यालोक जी, एक भारत की एक स्कीम है जिसमें देश को गड्ढा खोदने में लगाया था मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया जी ने। तो मोदी जी बोले कि ये आपकी असफलताओं का स्मारक है, इसको मैं हमेशा जिंदा रखूंगा और देश से गड्ढा खोदवाता रहूंगा। अभी भी गड्ढा खोदवा रहे हैं। पहले 100 दिन रोजगार मिलता था, अब 125 दिन हो गया है। सबको रोजगार देंगे। हालांकि बहुत सारे राज्यों में इनका गड्ढा खोदने कोई नहीं आता है। अब इन्होंने उस योजना का नाम बदल दिया। पहले मनरेगा होता था, है MG नरेगा, ऐसा ही कुछ जी, नाम जी, था। जी। हाँ, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। हाँ। अब जी। इन्होंने पूज्य बापू, हम्म। किसका पूज्य सर? कौन पूज्य? वही जो 16 साल की लड़कियों के साथ नंगा सोता था। ये मोदी जी किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जिस आदमी ने देश के दो टुकड़े करा दिए, जो आदमी लाखों हिंदुओं की हत्या का दोषी है, किसका किसका पूज्य है? मोदी जी बेवकूफ किसको बना रहे हैं जी? देखिए, इसको दो तरह से, जब ये न्यूज मुझे मिली तो मेरी दो प्रतिक्रियाएं स्वतः स्फूर्त ढंग से जो दिमाग में ख्याल आए, वो दो तरह की प्रतिक्रिया थी। पहली प्रतिक्रिया तो आप वाली आई कि यार ये किसको बेवकूफ बनाते हैं, कभी पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ रख दे रहे हैं, कभी ये पूज्य बापू। तो एक बापू तो आसाराम भी हैं और हम्म। एक बापू मोहनदास करमचंद हैं। और गुजरात के इलाकों में दोनों गुजराती ही हैं, और गुजरात के इलाकों में बड़े बुजुर्ग को लोग प्यार से बापू कहते हैं। लेकिन उसको पूरे देश पर आप थोप देंगे, उसको पूरे, आपने जो जवाब सवाल उठाए हैं वो सारे सवाल अपनी जगह हैं। हम्म। लेकिन ये जो गड्ढे खोदने की स्कीम है, इसको जो इन्होंने दिया, इसके पहले भी ऐसे इन्होंने दो तीन कारनामे किए। माननीय डॉक्टर बाबा डॉक्टर ने, आप समझ गए होंगे, दर्शक भी जान लें, भीमराव हम्म। अंबेडकर, संविधान की 1.5 दर्जन कमेटी में एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके हम्म। चेयरमैन थे बाबा डॉक्टर। हम्म। आपने उनको संविधान निर्माता बना दिया। राजेंद्र प्रसाद तेलहंडे में चले गए, सच्चिदानंद सिन्हा तेलहंडे में चले गए, BN राव तेलहंडे में चले गए, सब चले गए, कोई बात नहीं। 200-250 मेंबरान जो थे वो सब तेलहंडे में चले गए। बाबा डॉक्टर बैठ के लिखते रहे, लगातार पोथी लिखते रहे जहां तहां से। वो पोथी जिसका एक छोटा सा संस्करण लेके राहुल विंची बहुत दिनों तक घूमा, अब नहीं घूम रहा है। और वो पोथी जिसने 70 वर्षों में भारतीय सभ्यता का जितना संहार किया है, उतना मुगल, अंग्रेज, सारे हूण तक कोई भी मिलकर नहीं कर पाया। इन 70 वर्षों में भारतीय और हिंदू सभ्यता का जितना नरसंहार इन लोगों ने किया है, कैसे किया है उस पर एक अलग वीडियो करना पड़ेगा। क्योंकि आप संविधान में हिंदुओं को लेकर जितनी भी सो कॉल्ड रिफॉर्म्स की गई हैं, जितने भी सुधार किए गए हैं, उन सब को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब का सब दरअसल हिंदुओं को उजाड़ने का, उत्पाटित करने का एक षड्यंत्र है। लेकिन अभी उस पर मैं नहीं जाऊंगा। अभी ये जो पूज्य बापू, मैं तो हंसते हंसते, लेकिन अब इसके बाद दूसरी जो मेरी प्रतिक्रिया आई, मैंने देखा है दद्दा कि मोदी जी वह तमाम संस्थानों और उन तमाम बातों की कीमत, औकात, हैसियत, मूल्य दो कौड़ी की करते जा रहे हैं जिन सब लोगों को इन्होंने ये किया।
बाबा डॉक्टर को इन्होंने कांग्रेस से छीन लिया, सरदार पटेल को इन्होंने छीन लिया। बाबा डॉक्टर खैर कांग्रेस में कभी थे भी नहीं, पटेल थे तो हमारे प्रतिनिधि थे, वो उन कांग्रेसियों में नहीं थे, वो तमाम चीजें हैं अपनी जगह। लेकिन बाबा डॉक्टर को इन्होंने इस तरह को ऑप्ट किया कि आज आप देख लीजिए, बड़े बड़े नीले रंग वाले भी इनसे घबराते हैं। इन्होंने मौलाना मुलायम को पद्म विभूषण दे दिया, पद्म विभूषण की ही इज्जत दो कौड़ी की कर दी। पद्म पुरस्कार इन्होंने एकता कपूर को दे दिया, करण जौहर को दे दिया। अच्छा, दूसरी तरफ पद्म पुरस्कारों में देखिए वैसे वैसे नायक जो एकदम हाशिए पर थे, नंगे पैर चलने वाले, कहीं उड़ीसा के जंगलों में वेद पढ़ा रहे हैं, कोई उड़ीसा के जंगलों में आईआईटी छोड़ के पढ़ा हुआ है, वो लोग एक तरफ देखिए, तो वो लोग असली जो पद्मश्री हैं, जो सचमुच देश के की प्रतिभाएं हैं, उन लोगों को। लेकिन साथ में पूरी खीर में एक चम्मच नमक डालने की जो अदा है ना, ये अद्भुत अदा है। सारे पद्म पुरस्कारों के साथ एक पद्म विभूषण, जो भारत रत्न से बस एक पायदान नीचे है, वो पुरस्कार किसको दे दिया? कट्टर रामद्रोही मौलाना मुलायम को। हो सकता है। महाभ्रष्ट, महाभ्रष्ट, जी महाछिनरा, जी लौंडेबाज, पद्म विभूषण। जी। और जो व्यक्ति बाकायदा, ये बात पब्लिक डोमेन में है, गूगल में है, सब में है, कि जिस व्यक्ति पर वीपी सिंह की सरकार के समय बाकायदा डकैत होने का आरोप ही नहीं लगा, जिसका नाम लिस्ट में था, और वो कार के पीछे जो बीच में जगह होती है जहां हम लोग पैर रखते हैं, वहां लेट के उनको भगाए, वो व्यक्ति इस देश का पद्म विभूषण। और ये मजेदार काम मोदी जी ने किया है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि मैं मोदी जी की राजनीतिक समझ पर कभी, या उनके कम्युनिकेशन स्टाइल पर, इन दो चीजों पर मैं कभी कोई प्रश्न नहीं उठाता, और मुझे लगता है कि किसी भी भले आदमी को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने सैकड़ों बार ये सिद्ध कर दिया है कि इन दोनों मामलों में उसका कोई जवाब नहीं है, कोई सानी नहीं है। तो मुझे तो यही लगता है दद्दा, आगे की बात आगे करेंगे, फिलहाल मुझे इतना लग रहा है, ये दोनों प्रतिक्रियाएं मैंने बताई, मुझे ये लगता है कि मोदी जी इन तमाम चीजों की पूरी जो तथाकथित एक ऑरा था ना, उसको तोड़ देना चाहते हैं और एक बिल्कुल नया निर्माण करना चाहते हैं। जी, आपका ये कहना है कि पूज्य बापू बोल के वो सिर्फ गांधी जी को गाली दिलाने का उपक्रम किया है कि ये कर दूंगा तो पब्लिक खूब गरियाएगी। इसके अलावा क्या चक्कर है? जब इस देश में गांधी के धुर्रे उड़ाए जा रहे हैं पूरे देश में, आप एक बार कोई कह दे कि मैं गांधीवादी हूं, उसके नीचे के पूरे आप कमेंट्स को पढ़ जाइए, पूरे एक के बाद एक जो टिप्पणियां आई हैं उसको पढ़ जाइए, वहां पर आप मनरेगा का नाम पूज्य बापू क्यों करेंगे? आप बदमाश हैं, आप हल्के से मजा लेते हैं। पूज्य बापू करेंगे, अब आप सारे वीडियोस देखेंगे रात में अकेले में, उस पर कमेंट्स पढ़ेंगे और कहेंगे क्या बापू कितना मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, यही बात है। और इसके पीछे मुझे कारण बताइए, क्या कारण? ये केवल, ये बुढ़ऊ जो हैं सफेद दाढ़ी वाले, ये केवल मजा लेते हैं। अच्छा ये बताइए, पीएमओ का सेवा तीर्थ करने से क्या हो जाएगा, सिवाय इसके कि 10-20 जो भारत द्रोही विपक्षी पार्टियों के सांसद हैं वो चीरने लगेंगे, फाड़ने लगेंगे, कहेंगे कि सेवा तीर्थ क्यों कर दिया? क्योंकि भाई मोदी जी तो जो भी करेंगे उससे इनको दिक्कत है। मुझे उस दिन की उम्मीद है जिस दिन लाल किला से मोदी जी बोल दें कि भाइयों बहनों मित्रों, रोजाना शौच के पश्चात धोना अनिवार्य है, और उसके बाद ये द्रोही, क्योंकि मोदी ने कहा है तो ये धोना भी बंद करते हैं। मुझे तो उस दिन का इंतजार है, हाँ, क्योंकि क्योंकि मोदी ने बोला है धोना है, हाँ, इसलिए तो हम हम नहीं। धोएंगे ही नहीं, मोदी ने बोल दिया, क्यों धोएंगे? हम नहीं धो के
और देखिए थोड़ा सा सुबह सुबह का पहला वीडियो है, थोड़ी जुगुप्साजनक बात है, लेकिन ये लोग फिर आंदोलन चलाएंगे कि देखो हम धो भी नहीं रहे हैं और एक दूसरे की चाट भी रहे हैं, और ये इंडिया गेट पर पहुंच जाएंगे सब, कहेंगे कि देखो हम लोग पूरा सामूहिक प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब आप सोचिए, ये कल्पना कीजिए दर्शकों कि पूरे भारतद्रोही पार्टियों के नेता नेत्री सब पहुंचे हुए हैं बिना धोए हुए और कह रहे हैं कि हम धोते भी नहीं है और हम चाटेंगे भी एक दूसरे की। अब देख लीजिए इस जुगुप्साजनक दृश्य की कल्पना कीजिए। लेकिन मोदी जी वह जानबूझ के यही सब काम, क्योंकि एक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देखिए भाई, इतनी प्रॉब्लमेटिक देश के आप प्रधानमंत्री हैं, पूरी दुनिया में आग लगी हुई है, आपका देश एकदम युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, आपके दो पड़ोसी ऐसे हैं जो एकदम लगे हुए हैं कि किसी तरह आपके देश के टुकड़े टुकड़े हों, आपके देश में आधा मोर्चा खुला हुआ है, और तब आप बैठ के पूज्य बापू और पीएमओ सेवा तीर्थ ये करने की योजना और समय कहाँ से लाते हैं भाई? वो उस व्यक्ति को भी अपना मनोरंजन चाहिए ना। हम लोग सिनेमा देख लेते हैं, हम लोग एक दूसरे से बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री कहाँ जाएंगे? रात में जब सोते होंगे तो भाई फोन चलाते होंगे ना, जो भी नहीं नहीं, तो देखते मेरा होंगे। सर सर मुझे एक बात बताइए, मोदी जी भी भाई सोशल मीडिया पे तो बहुत एक्टिव रहते हैं, मैंने सुना पूरा सोशल मीडिया पे नजर हाँ रखते हैं। बिल्कुल। उनके हाँ ऑफिस में तो पूरा विंग है जो बताता है कि आज फलानवा हाउ यूट्यूबर आपके बारे में ये बोला है, आपने ये बोला है। हाँ तो लोग बताते होंगे कि सर आपने जो पूज्य बापू किया उस पर बहुत बहन मतारी गरिया रहा है सब हाँ हाँ गांधी बाबा को। तो ये मोदी जी को हाँ। भी तो पता लगता होगा कि पब्लिक बहन मतारी गरिया रही है गांधी को। भाई उन आदमी को करने से पहले पता है, करने के बाद तो वो रिपोर्ट लेके मजा ले रहा है मतलब कि गाली कितना खिलाने, परसेंट। गांधी को गाली दिलाने के लिए ही पूज्य बापू बनाया गया है नाम। एग्जैक्टली गांधी को अभी गाली दिलाने, 11 वर्षों से उसको तीव्र कराने, और अंततः गांधी, नेहरू, बाकी जितने फॉल्स गॉड्स हैं उनको डिस्क्रेडिट कराना। देखिए संघ बड़ी लंबी योजना पर काम करता है, और मोदी जी वह संघ के प्रचारक हैं, 40 वर्षों तक रहे हैं, दूसरे प्रचारक प्रधानमंत्री हैं। और अटल जी तो बाद में प्रचारक नहीं रहे थे, लेकिन ये तो बहुत समय तक, जब तक ये भाजपा में इनको नहीं दिया गया, अटल जी को बहुत जल्दी दे दिया गया था, इनको तो एकदम बाद में दिया गया है। तो इस व्यक्ति की मैं बार बार कहता हूं कि इस व्यक्ति की राजनीतिक समझ और कम्युनिकेशन स्किल्स, इन दोनों पर शक मत कीजिए। और दूसरे, संघ की योजना सीधे तौर पर क्या है? अखंड भारत की स्थापना, यही तो वो कहता है ना। अब अखंड भारत की स्थापना कैसे होगी? पाकिस्तान के जब तक 3-4 टुकड़े न किए जाए तब तक तो नहीं होगी। और देश में भी जिस तरह की बातें हैं, और ये कुल मिला के अंततः सभ्यता का संघर्ष हो जाता है। आप आखिरी सभ्यता है, पहली और आखिरी सभ्यता है जो इस्लामिक बर्बरता और ईसाई कट्टरता दोनों के बीच में खड़ी है, यानी इस दुनिया के बीच में आप खड़े हैं। इसलिए ये केवल राजनीति नहीं है, या ये केवल मनोविनोद की बात नहीं है, ये सभ्यताओं का संघर्ष हो रहा है। और संघ सभ्यताओं के इस संघर्ष को समझ कर ही बना था। इसीलिए आप देखिए कि संघ ने मिलिटराइजेशन की भी वकालत की है। संघ में शुरुआती 50 वर्षों तक सर सेनापति नाम का एक पद भी हुआ करता था। ये कितने लोगों को पता है? संघ की पूरी जो कोर है वो शाखा है, और वो शाखा क्या सिखाती है? लाठी से ही सही, लेकिन वो अनुशासन सिखाती है। और अनुशासन कैसा? सैन्य अनुशासन। इसीलिए आप देखेंगे कि कोई भी संघी अगर होगा, आप उसकी चाल ढाल, उसके बर्ताव से समझ सकते हैं। वो आपके घर में आएगा तो उसके जूते कभी बेतरतीब ढंग से नहीं रखे होंगे, उतारेगा नहीं,
यहाँ तक कि आपके घर के किसी सदस्य का जूता अगर बाहर बेतरतीब ढंग से है तो वो उसको भी ठीक कर देगा। ये उसके संस्कार में होता है। तो मोदी जी की योजना ये नहीं है कि हम सिलेबस बदल दें, हम 2-4 कानून ला दें, नहीं। इस देश के दिमाग में जो 10 वर्षों में मैकाले को खत्म करना है, पूज्य बापू कर देना है, सारी चीजें एक साथ देखिए ना आप। बीएनएस बन गया, 150 वर्षों से या उससे ज्यादा से है ना। आईपीसी था, कितनी पीढ़ियां पैबस्त हुई हैं, अभी भी हम लोग बीएनएस बहुत आसानी से नहीं बोलते हैं, आईपीसी निकल जाती है मुंह से। 420 धारा हम लोगों के मुहावरे में आ गई, ठीक है, 420 ही करता है। 307 हम लोगों के मुहावरे में आ गया। तो भारतीय न्याय संहिता हम लोगों के मन में बैठे, उसके लिए कम से कम 3-4 पीढ़ियां तो खपेंगी ना, नहीं खपेंगी? और उसी तरह अखंड भारत बने तो उसके लिए तो 150 साल, 200 साल, कितने साल लगेंगे पता नहीं। उसकी योजना है कि दिमाग में जो ये पूज्य बापू सिंड्रोम है लोगों के, कि खूब चर्चा हो, एक तरफ जनता इतने पन्ने खोल दे और दूसरी तरफ मैं इनको पूज्य बापू कहता नहीं रहूं। नहीं, आपको नहीं लगता कि इससे कांग्रेस भी डिस्क्रेडिट हो रही है? कांग्रेस का जो सबसे बड़ा स्टॉलवर्ट है, ही इज बीइंग एक्सपोज्ड इन द पब्लिक। कांग्रेस के पास अब क्रेडिट वेडिट कहां बचा है? और दूसरी बात की, ये कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं या एवोह्यूम वाली कांग्रेस की? एवोह्यूम वाली कांग्रेस का सबसे बड़ा नायक था मोहनदास करमचंद गांधी। वो आदमी डिस्क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये सोनिया राहुल कांग्रेस जो है, इसको गांधी से भी क्या मतलब है? ये तो जबरदस्ती खुद को ग्रैंड ओल्ड पार्टी बताते हैं, 150 साल पुरानी पार्टी बताते हैं। अरे भैया, जब आप सीधे तौर पर ये बताइए कि जब आपने, आपकी पूज्य दादी जी ने, टेढ़ी नाक वाली तानाशाह दादी ने, नहीं इंदिरा गांधी की नाक टेढ़ी नहीं थी, सॉरी, उनकी नाक तो बड़ी अच्छी थी। उस तानाशाह ने जब इस देश में सारा का सारा किया घालमेल, जब उन्होंने हमारे सारे अधिकार वगैरह कर दिए, तब आप लोगों को समझ में नहीं आता है। और उन्होंने कांग्रेस का बाकायदा बंटवारा किया था, सिंडिकेट और आर। उसके बाद कांग्रेस आई बनी, कांग्रेस इंदिरा। आप उसका नाम आईएनसी रख देंगे, वो जबरदस्ती है, वो एमएमसी है भाई, आईएनसी नहीं है, वो एमएमसी है, हमारे प्रधानमंत्री कह चुके हैं। अब एमएमसी का मतलब प्रधानमंत्री ने मार्क्स मुल्ला कांग्रेस बताया था, मार्क्स मैकाले कांग्रेस या ऐसा कुछ बताया था। बाकी दर्शक श्रोता समझदार हैं, एमएमसी का मतलब खूब जानते हैं। तो डिस्क्रेडिट हो चुकी है कांग्रेस, जी। अब तो कुछ बचा ही नहीं। इसलिए इसको मैं फिर से वही अंतिम बात वही कि दो ही प्रतिक्रियाएं हैं मेरे दिमाग में। मुझे नहीं लगता कि मोदी जैसा व्यक्ति इसको बहुत गंभीरता से कर रहा है, वो प्लेफुली कर रहे हैं। और इसमें वही है कि एक एक चीज इतनी डिस्क्रेडिट हो जाए कि उस पर बात ही करना बंद कर दे। जी व्यालोक जी, चर्चा को समाप्त करेंगे। सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आपने मेरा एक बहुत बड़ा फंडा क्लियर कर दिया कि मोदी जब ऐसा काम करते हैं तो मोदी जो है इन लोगों को गाली दिलवाने के लिए ही करते हैं। सर, दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए जय जय श्री सिया राम, राम। हर जय हर सिया राम। महादेव।